ज्ञानेंद्र, देखिए खिलाड़ी फैक्टर हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सभी पार्टियों की निगाहें इस पर होती हैं और इससे पहले भी खिलाड़ियों को टिकट्स दिए गए हैं। लेकिन विनेश फोगाट के नाम के अलावा आज बजरंग पूनिया ने भी पार्टी का दामन थामा। हालांकि उनके नाम को लेकर पहले भी इस तरह की खबरें आप ही के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताई कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाली कुछ लिस्ट जो अभी बाकी रह गई हैं, भविष्य में उनके नाम पर विचार हो और उनको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं क्या? जी नहीं, देखिए ये साफ है कि बजरंग पूनिया इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे। वो जिस सीट से टिकट चाह रहे थे, बादली सीट, उस सीट पर जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण था वो सुटेबल नहीं था कि बजरंग पूनिया को वहां उतारा जाए, और इसी वजह से कांग्रेस ने अपने सिटिंग जो विधायक है कुलदीप वत्स, उन्हें एक बार फिर से वहां पर मौका दिया है। और बजरंग पूनिया इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और उन्हें अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस पार्टी ने किसान कांग्रेस, जो किसान विभाग है कांग्रेस पार्टी का, उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो एक बहुत बड़ा पद दिया है कांग्रेस पार्टी ने बजरंग पूनिया को पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के बाद। जिस तरीके से विनेश फोगाट के टिकट का ऐलान किया, उससे पहले बजरंग पूनिया का पद जो है उसका अनाउंसमेंट किया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष वो किसान कांग्रेस के बनाए गए। सुखपाल खैरा अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, और बजरंग पूनिया को कार्यकारी अध्यक्ष किसान कांग्रेस का बनाया गया है। तो एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से। टिकट उन्हें इस बार नहीं मिलने जा रहा है। वो टिकट को ले वो चुनाव लड़ना चाहते थे, जैसे हमारे सूत्र बता रहे। इस मामले में उन्हें मायूसी जरूर मिली है, लेकिन प्रचार में वो पूरी भूमिका निभाएंगे, स्टार प्रचारक बनेंगे और किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तो वो बना ही दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समय हो, जो जातीय समीकरण है, 31 सीटों पर जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इसमें अधिकतर जाटों को जो है वो टिकट दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर 2 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं इसमें, रोहतक से उनमें एक है भारत भूषण बत्रा। 8 अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमें और ये इनपुट मिल रहा है, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सावल ये जानकारी दे रहे हैं कि सभी सिटिंग विधायकों को तो रिपीट किया गया है, केवल एक सीट है इसराना, उस पर विधायक है बलवीर वाल्मीकि, उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं है। क्या उनका नाम कट गया है या उनका नाम पेंडिंग है, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन पहली लिस्ट में इसराना से सीट जो कांग्रेस के जहां पर मौजूदा विधायक हैं बलवीर वाल्मीकि, उनका नाम नहीं है। जो 3 नए चेहरे हैं कांग्रेस की इस लिस्ट में, उनमें एक विनेश फोगाट है। स्वाभाविक तौर पर वो तो आज कांग्रेस में शामिल हुई है। इसके अलावा गौंदर हैं जो निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, धर्मपाल गौंडर, वो तो शामिल हुए हैं। तो उनका नाम भी एक नए चेहरे के तौर पर कांग्रेस में, हालांकि वो सिटिंग विधायक हैं। और इसके अलावा राम रमन काला, तो 3 नए नाम हैं। विनेश फोगाट निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए, और इसके अलावा एक राम रमन काला, तो 3 ये नए नाम है। बाकी सारे पुराने चेहरे हैं, जिसमें कुछ सिटिंग विधायक है ज्यादातर, और जैसे उदय भान है प्रदेश अध्यक्ष हैं, होडल सीट वो उनकी रही है। फिलहाल वो विधायक नहीं है, लेकिन फिर से उन्हें मौका मिला है। तो इस तरीके से, और जातीय समीकरण का जैसा मैंने आपको बताया कि 8 अनुसूचित जाति वर्ग के इसमें उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, 2 ब्राह्मणों को दिया है, और इसके अलावा जाट उम्मीदवार तो हैं ही। तो ये कुल मिलाकर के लेखा जोखा है। 31 सीटों पर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है। विनेश फोगाट को टिकट मिल गया है, और फिर से मैं वाइंड अप करता हूं कि बजरंग पूनिया जो है वो जिस सीट से चाह रहे थे, समीकरण उनके पक्ष में नहीं था, ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, लेकिन उन्हें पद दिया है। वो प्रचार करेंगे, और जाहिर सी बात है सरकार बनी तो उनकी स्वाभाविक तौर पर अहम भूमिका तो जरूर रहेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो आपने कहा ना कि कुछ ऐसे नाम जो चौंका रहे हैं कि वो इस पहली लिस्ट में आखिर क्यों नहीं है, क्या उनके नाम पर कोई पेच फंसा हुआ है, या कोई नई स्ट्रैटेजी के तहत उन्हें कम से कम पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? मैं सचिन आपके पास आती हूँ, आपको भी लिस्ट चौंका रही है क्या? कोई ऐसा नाम जो लगभग तय लग रहा था और लग रहा था कि वो फर्स्ट लिस्ट में आ ही जाएगा, जैसे इसराना सीट का जिक्र किया, ना होना उसका कोई वजह बता रहा है, कोई नई स्ट्रैटेजी बता रहा है कांग्रेस की? जी रोमाना, जो फर्स्ट लिस्ट है, इसमें बहुत सारे जो नाम हैं असल में, जिनको हम ये मान के चल रहे थे, तय मान के चल रहे थे कि फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम जो है वो आएगा, पर उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। तो ये जो है चौंकाने वाली बात ज़रूर है हमारे लिए।
पर कांग्रेस ने कैलकुलेटिव तरीके से ये लिस्ट जो है ये दी है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है कोई भी जो रेबेलियन है उसको जो है वो जो है चेक करना चाहती है। फर्स्ट लिस्ट में जो है कांग्रेस नहीं चाहती है कि जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट आई है और बीजेपी की लिस्ट आने के बाद यही ध्यान रखा गया है कांग्रेस की तरफ से इस पहली लिस्ट में कि पहली लिस्ट में कम से कम किसी तरीके की कोई बगावत ना हो, किसी तरह का कोई बवाल ना हो, कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना हो।